बीएड फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थी देखेंगे। आपकी ऑनलाइन वीडियो बनाई जा रही है और ऑनलाइन आपकी क्लास हो रही है। आप इसमें देखेंगे और आप मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो को सुनेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। देखिए, मेरा पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं उसका विकास, जिसमें मैं आपको शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको करा चुका हूँ। शैशवावस्था में किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए वो करा चुका हूँ। इसके बाद में बाल्यावस्था की विशेषता, बाल्यावस्था का अर्थ, बाल्यावस्था में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये हो गया है। इसके बाद में मैं आपको किशोरावस्था का अर्थ बता चुका हूँ, किशोरावस्था में विकास बता चुका हूँ। और हमारा टॉपिक चल रहा था, जो ऑफलाइन क्लासें चल रही थी उनमें, कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। यहाँ मैं आपको किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं का एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा और उनकी डिटेल बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं ये टॉपिक है, जिसमें कि हमारी पहली विशेषता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होता है कि इसमें फिजिकली डेवलपमेंट में क्या होता है कि किशोरावस्था में आंतरिक तथा बाह्य शारीरिक परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब बाहर के भी और अंदर के भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवस्था में लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है। जो बच्चे बाल्यावस्था में थोड़े पतली आवाज़ में बोलते थे, उनकी इस अवस्था में आते आते आवाज़ भारी होने लगती है, जबकि लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो मधुर होने लगती है। उनके चलने फिरने का अंदाज भी बदलने लगता है। लड़कियां अपने शरीर के प्रति चैतन्य होने लगती हैं। मतलब लड़कियां अपने शरीर की देखभाल और अपने शरीर को सुंदर बनाने पे ज़्यादा ध्यान देने लगती हैं। हड्डियों में लचीलापन कम होने लगता है, परिपक्वता आती है, मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं। लड़कों में पुरुषोचित तथा लड़कियों में महिला संबंधी विकास और परिवर्तन आता है। लड़कों में पुरुषों के से गुण और विशेषताएं शारीरिक झलकने लग जाती हैं, जैसे कि हल्की दाढ़ी मूंछ का आना है, लंबाई बढ़ना, मांसपेशियों का मजबूत होना। और लड़कियों में महिला जैसे गुण आने लग जाते हैं, जैसे कि क्या कह रहे, पतली आवाज़ का होना है, अपने गोल और स्मूथ शरीर का होना, और अपने लचीलेपन के, मतलब कि नाजुक हाथ या कलाइयों का होना। फिर उसमें क्या होता है कि आगे कि आंतरिक अंगों की वृद्धि और विकास भी तेज़ी से होता है। मस्तिष्क, हृदय, श्वसन तथा पाचन अंगों का अंग तथा शारीरिक वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में परिपक्व हो जाते हैं। ये भी क्या है कि परिपक्व हो जाते हैं हृदय, मस्तिष्क, श्वसन, पाचन अंग। इस अवस्था में शारीरिक विकास उत्परिवर्तनीय तथा निरंतरता के सिद्धांत पर होता है। मतलब कि अपने आप अंदर से अंदर ही परिवर्तन होते रहते हैं और निरंतर चलते हैं, निरंतर ये परिवर्तन होते हैं। दूसरा हमारा किशोरावस्था का पॉइंट है मानसिक विकास। जिस प्रकार शारीरिक विकास होता है इस अवस्था में, ठीक वैसे ही मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास में सुनेंगे, किशोर के मस्तिष्क का विकास इस अवस्था में चारों दिशाओं से होता है। इसमें कल्पना तथा देवा सपनों की बहुलता, बुद्धि का अधिकतम विकास,
सोचने विचारने एवं तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होती है तथा विरोधी मानसिक दशाओं आदि गुणों का विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि दमित इच्छाएँ जो होती हैं वो ज़्यादा पनपती हैं और बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, बच्चा डेवलप हो जाती है उसके का माइंड, और सोचने विचारने और अच्छा बुरा जो होता है उसे पहचान होने लग जाती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि इस अवस्था में जो विरोधी मानसिक जो अब दशाएँ होती हैं उनका ज़्यादा होता है, मतलब कि बड़े बुजुर्ग, बड़े घर के जो माँ है, दादा है, दादी है, ये जब कहते हैं तो बच्चा इनके ना विरोध में आ जाता है। वो सोचता है कि नहीं, ये गलत बता रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं, ये झूठ है, पाखंड है, ऐसा नहीं होता है, ये वो, मतलब कि समाज के नैतिकता, नियम, आदर्श और परंपराओं को वो कम मानते हैं और उनका विरोध भी करते हैं। इस प्रकार इसमें एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं कॉलसैनिक ने एक बात बताई है। उन्होंने कहा है, कॉलसैनिक के अनुसार किशोर की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है तथा वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है। वह इन समस्याओं के संबंध में अपने विचारों का निर्माण भी करता है। मतलब कि कॉलसैनिक कह रहे हैं कि इस अवस्था में बालक के मानसिक जिज्ञासा का विकास हो जाता है, अतः वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, कि ये समस्या पूरे विश्व में, पूरे देश में, जैसे कि आजकल चल रही है कोरोना जैसी बीमारी, कोरोना जैसी समस्या, महामारी, कि मैं रुचि लेने लग जाता है, क्यों हो रही है, किस वजह से फैल रही है, क्या कारण है। इस प्रकार वह इन समस्याओं के संबंध में अपने विचारों का भी निर्माण करता है। मतलब इसके बारे में, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया है, तो इसके बारे में भी वो क्या है, अपने विचार व्यक्त करने लग जाता है। किसमें? किशोर अवस्था में। अगला पॉइंट है हमारा, अगला शिक्षण बिंदु है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। अच्छा, किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में बच्चा खेल तक ही अपनी घनिष्ठता मित्रता रखता है कि खेल में आया और खेल में ही खेल के, और वो अपने मित्रता को वहीं खेल के मैदान में ही भूल जाता है। लेकिन एक जो किशोर अवस्था होती है वो बहुत ही गहरी दोस्ती कर लेते हैं बच्चे इस अवस्था में। तो घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोर एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है, मित्र बनाता है, पर ऐसे बनाता है, एक दो तो मित्र इतने घनिष्ठ होते हैं कि उनको वो अपने घर वालों के बारे में सब कुछ बता देता है, जो उसके परम मित्र होते हैं तथा जिनसे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। मतलब कि ये जो दो तीन जो मित्र बनाता है, उनसे वह अपने मित्रों से अपनी पूरी जो भी समस्या, पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, क्या कोई स्वास्थ्य संबंधी या कोई घर की प्रॉब्लम को भी वो शेयर करने लग जाता है। इसमें एक वैज्ञानिक हुए हैं बैलेंटाइन ने कहा है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। मतलब उत्तर किशोर अवस्था, मैंने आपको बताया था किशोर अवस्था कब से होती है, 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक, और उत्तर किशोर अवस्था होती है ढलने वाली, लास्ट की, मैं कहूँ कि 16, 17, 18 साल की, है ना, 17, 18 साल में। इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा क्या है कि घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत मतलब अपनी खुद की पर्सनल एक व्यक्तिगत मित्रता बना लेता है, और बहुत ही गहरी मित्रता रखता है। और उन ज़्यादा उनसे तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ 2-4 मित्रों से वो इतनी घनिष्ठता रखता है कि वो अपनी सारी समस्याएं शेयर कर देता है। तो इस प्रकार किशोर अवस्था की हमारी तीसरी विशेषता थी, मुख्य विशेषता, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। अगली विशेषता है स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। इस अवस्था में बालक
स्थायित्व तथा समायोजन का अभाव पाया जाता है। अपने आप को एक जगह स्थिर नहीं कर पाता है और एडजस्टमेंट करने में भी बहुत समस्या महसूस करता है, अभाव होता है समायोजन करने में भी उसको, कि अपने आप को जल्दी से वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो देखिए अब चौथा पॉइंट है आपके लिए